जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे और आप सब लोग एक अच्छा रिवीजन अपना करते होंगे। और उसी रिवीजन को करते हुए परीक्षा की तरफ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, क्लासेस को आगे चलते रहेंगे, धीरे धीरे सीखते रहेंगे। निशांत, वंदना, रणविजय, हिमांशु, आकाश, तिलक, राजू, गौतम, कुमारी, सुरेखा, तिलक राम, सुनील, प्रशांत, आकाश, पिंकू, अभिनंदन, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे संधि को, ठीक है। और संधि में आज हम जहाँ तक है व्यंजन संधि को खत्म ही कर लेंगे, कुछ ही नियम बाकी हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, ठीक है, ध्यान से, अच्छे से। अगले नियम को शुरू करेंगे। अब कि आज हम पढ़ने वाले हैं अनुस्वार का नियम। लिखेंगे नियम, लिख लीजिए अनुस्वार का नियम। पिछली चीज़ों का भाई साहब रिवीजन कर रहे हैं ना, एक बार थम्स अप कर देंगे कि हाँ जी हम पिछली चीज़ों का रिवीजन करते हुए आगे चल रहे हैं। अनुस्वार का नियम। अनुस्वार को आप जानते हैं, वर्णमाला में हमने पढ़ा था अनुस्वार होता क्या है। अनुस्वार की जगह पंचम अक्षर का जो निरूपण है वो भी मैंने आपको बताया था कि वो भी हम करते हैं, ठीक है। आगे आएंगे। देखो अनुस्वार के लिए बड़ा छोटा सा नियम है। जैसे हम देखें, जो अनुस्वार है, अनुस्वार अनुस्वार का परिवर्तन अनुस्वार का परिवर्तन म हलंत यानी कि आधे में हो जाता है, हो जाता है। अब यहां पर आप कुछ शब्द सोचेंगे जिनमें अनुस्वार का प्रयोग होता हो, अनुस्वार का प्रयोग होता हो, ठीक है। तो जैसे हम कुछ शब्द देखेंगे आपका, इसमें शब्द हो सकते हैं हमारा, जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं संवाद, इसके द्वारा से समझेंगे आप संवाद। तो संधि विच्छेद कहां से होगा, जहां आपका सनुवार, क्या बोलेंगे, अनुस्वार है, तो यहीं से संधि विच्छेद होगा। तो क्या बोलेंगे कि जो अनुस्वार है वह आपका मा हलंत में परिवर्तित हो जाएगा, समधनवाद हो गया, समधन। मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप अनुस्वार वाले कुछ शब्द देखेंगे जिसका संधि विच्छेद आप करें तो अर्थपूर्ण हो, इतना प्रयास आप लोग करेंगे। जैसे संहार का करके दिखाएंगे, संहार का आप लोग करके दिखाएंगे कि संहार का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो क्या होगा। जैसे संशय शब्द का करके दिखाएं, संशय शब्द का करके दिखाएं, संशय शब्द होता है, संवाद हो गया। संयुक्त शब्द होता है, संयुक्त, संयुक्त शब्द का करके दिखाएंगे, संयुक्त हो गया। संजीवनी शब्द होता है आपका, संजीवनी बहुत चर्चित शब्द है, परीक्षाओं में बहुत पूछा भी जाता है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। संवेग लिखा है कुछ दोस्तों ने, कुछ ने संविधान लिखा है, बहुत बढ़िया, अच्छा शब्द है ये भी, संविधान, इसका भी करके दिखाएंगे, अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। संविधान का संधि विच्छेद क्या होगा, संविधान का। अहंकार लिखा है नीरज गौर जी ने, बहुत अच्छा शब्द है अहंकार। अहंकार का क्या हो जाएगा, अहंकार का अगर हम संधि विच्छेद करें। संसार लिखा है नीलम जी ने, संसार, संसार करके दिखाएंगे दोस्त, वेरी गुड। संचार हो गया, संसार जैसा ही शब्द है, बहुत बढ़िया। संहार एक जैसा ही शब्द है, वेरी गुड, बहुत शानदार। अन्य शब्द वही लगभग लोगों के रिपीट हो रहे हैं। संतोष शब्द अच्छा लिखा है, संतोष, संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा, सोचेंगे भाई साहब। और ठीक है, ठीक है, तो इनको करके देखेंगे सब लोग, कुछ भी हो सभी को देख सकते हैं। जैसे किंचित शब्द होता है, किंचित, अच्छा शब्द है ये भी, किंचित,
किंचित का क्या हो जाएगा? संकल्प जिन दोस्तों ने लिखा है, संकल्प का क्या होगा? संकल्प का क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद। संलग्न हो सकता है, संलग्न, ये अच्छे शब्द हैं। संलग्न का संधि विच्छेद क्या होगा? करेंगे जी, ठीक है। अब अपने शब्दों को लिखना बंद करके इनको उत्तर देने शुरू करेंगे। तो संहार का क्या हो जाएगा कि भैया जहां अनुस्वार है वहीं से संधि विच्छेद होगा, समधनहार। संशय का क्या हो जाएगा? समधन शय हो जाएगा। संयुक्त का क्या हो जाएगा? समधन, समधन युक्त हो जाएगा, समधन युक्त हो जाएगा। संजीवनी का क्या हो जाएगा? समधन जीवनी हो जाएगा, समधन जीवनी। किंचित का क्या हो जाएगा? किम धनचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किम धनचित हो जाएगा। संविधान का करके दिखाएंगे। अलंकार का बिल्कुल होगा, अहंकार जैसा ही शब्द है अलंकार भी। संविधान, समधन विधान हो जाएगा। अहंकार का अलंकार का दोनों के एक जैसे होते हैं। अहम धनकार, अलंकार का होगा अलम धनकार। संसार का क्या हो जाएगा? शमधन, समधन सार हो जाएगा। संतोष का क्या हो जाएगा? समधन, समधन तोष हो जाएगा। संकल्प का दोस्त समधन कल्प हो जाएगा, समधन कल्प हो जाएगा, ठीक है। संलग्न का क्या हो जाएगा? समधन लग्न हो जाएगा। तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। संक्रांति का बिल्कुल होगा समधन क्रांति दोस्त। शिवम यादव जी बिल्कुल हो जाएगा। संविधान का समधन विधान सूरजपाल जी बिल्कुल होगा। वेरी गुड। रिंकी जी कह रही हैं उनके सारे सही हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये बड़ा आसान सा नियम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं की बात आती है तो मैं के नियम में हमको हमेशा याद रख लेना है क्या? मा धन नन का नियम, मा धन न का नियम। अभी बताता हूं मैं आपको, ये नोट डाउन कर चुके, कर लेंगे जिसने नहीं करे हैं। देखेंगे अगला नियम क्या कहता है। एक नियम आएगा आपका, नियम ऐसे लिखिए बड़े आसान से शब्दों में। मां धन ने मिलकर के अनन का निर्माण होगा। मां धन न मिलेंगे, मां धन न मिलेंगे तो किसका? नाना का निर्माण होगा। तो ऐसा ही शब्द सोचना पड़ेगा, ऐसा ही शब्द आपको भी सोचना पड़ेगा जिसमें नाना आता हो। क्या आता हो? दो बार नैना आता हो। अब आप कहेंगे जी उन्नति, तो वो मैं आपको बता चुका, उत्धन्नति होगा। तो मां धन न के नियम से अगर हम देखते हैं तो यहां पर हमको कुछ शब्द मिलते हैं, जैसे कि आप बता सकते हैं। एक शब्द होता है आपका समधन निवेश, बड़ा चर्चित शब्द है, समधन निवेश, समधन निवेश। जैसे कि समधन न्यासी, समधन न्यासी, ठीक है, बोलेंगे जी। दोनों को करके देखेंगे और अन्य शब्द भी आप सोच सकते हैं, कोई भी शब्द हो सभी पर लागू होता है। बहुत बढ़िया। देखो अगर आप बाद में नैने लिखेंगे तो बाद में तो तोड़ने को कुछ बचा नहीं। सन्निकट एक बच्चे ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, समधन निकट। तो ऐसा ही प्रयोग कीजिए कि नाना बीच में आए लगभग और अर्थपूर्ण शब्द आप आसानी से ढूंढ पाए। उन्नत तो उन्नति के जैसा ही बनेगा, उत्धन्नत बनेगा रिजवान जी, ठीक है। यहां देखेंगे वो नैना का मैंने आपको बता दिया कि तय के बाद यदि न है यानी कि पांचवा वर्ण है तो उसी का पांचवा बनेगा, वो उत्धन्नति और उत्धन्य, तब वहां वह नियम लगता है, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, समधन निवेश जब आप करें तो नैना का निर्माण होगा, अर्थात क्या होगा? ये मैं किस में बदल जाएगा? आधे नय में, और एक नय पहले से ही है वहां, सन्निवेश हो जाता है, सन्निवेश। समा तो कितना मैं हो गया? ये मैं किस में बदलेगा? आधे नय में, और आधा नय ही आगे है। क्या दोस्त ऐसी कोई प्रकृति शब्द की हो सकती है? देखना कि दोनों नय आधे हो जाएं, तो आप कहेंगे कि क्या नहीं जी,
निन्नुनासिक वर्ण जो होते हैं उसमें पहले वाले को यदि कभी दो साथ में है, च च बच्चा में, जैसे दिल्ली में ल, ठीक है, या आपका खट्टा में टाटा, तो पहले वाले को आधा दर्शाना जरूरी होता है और दूसरा वाला पूर्ण होता है। दूसरा वाला क्या होता है मित्र? पूर्ण होता है। यानी ये सन्यासी कैसा होगा? क्या मैं ये लिख सकता हूं? देखो 3 विकल्प मैं आपको देता हूं। सन्यासी, ठीक है, आपने कहा भैया पहले वाले को आधा और दूसरे वाले को पूरा, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसके लिए सही स्थिति कौन सी बचती है? सन्यासी। और ये वर्तनी का शब्द इसीलिए बन जाता है क्योंकि अगर आप अनुस्वार हटाएंगे तो आप देखेंगे आगे क्या है, और अनुस्वार क्या दर्शाता है? पंचम आधे को दर्शाता है। तो मां को दर्शाएगा कि आधा में है समधन्यासी। इसीलिए कैसा लिखा जाता है? कभी भी सन्यासी शब्द नहीं होता है। कभी आप सन्यासी लिखें, जैसे हम ऐसे लिख देते सन्यासी, ये अशुद्ध शब्द है, वह संधि विच्छेद को दर्शाता ही नहीं है। समधन्यासी होगा ना फिर तो क्या बनेगा? सनन्यासी बनता है। इसीलिए शब्द जो होता है ना सन्यास, सन्यास शब्द एकदम से शुद्ध होता है। सन्यास, कभी सन्यास ना लिखें, गलत हो जाएगा। बिल्कुल होता है समधन। उज्जवल की बात कहां से आ गई यहां पर? उज्जवल तो मैं आपको सिखा चुका, उत धन ज्वल। ना तो उज्जवल में मैं है, धन न है, ना नैने है। आप कहां पर चल रहे हैं? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? समधन निकट क्या हो जाएगा दी? सन्निकट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सन्निकट बन जाएगा। सन्निकट, कभी गलती ना करे, सन्निकट बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर आपका आता है शैथ का नियम। शैथ का नियम, ऐसे शब्द आपको सोचने होंगे और ये बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं को, इसलिए नियम बिखरे हुए नियम है। एक नियम है आपका कि यदि सेठे कहीं पर है तो सेठे जब आप विच्छेद करें तो सेठे में परिवर्तित हो जाएगा। सेठे का सेठे में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। क्या आप ऐसे शब्द सोच सकते हैं जिनमें शाठा आता हो? शाठा करके देखना होगा आपको। जैसे एक बच्चा कह रहा है विभिन्न का क्या होगा जी, आप स्वयं करके देखिए। विभिन्न को आप कैसे तोड़ेंगे? तो नैने जहां पर हुआ वहां मैं और नय होना चाहिए। तो आप कहेंगे जी भैया फिर तो विभिन्न धन में नय हो गया इसका। तो ये क्या अर्थपूर्ण शब्द लग रहे हैं आपको? आपने कभी देखा विभिन्न या नय अर्थपूर्ण लग रहे हैं या विभिन्न आपको नहीं है अर्थपूर्ण? तो ये आपको स्वयं बनाने होंगे। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि हजारों लाखों शब्द हो सकते हैं, आपको विवेकपूर्ण तरीके से सोचना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होता है? समधन इष्कृत होता है। समधन इष्कृत, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक हमारे दोस्त ने लिखा, देखो उपेंद्र पाल जी, आप शैठे को ढूंढ रहे हैं, मैंने कहा सेठे को ढूंढना है। जैसे बहुत सारे दोस्तों ने, कुमारी साहिल ने लिखा है सेठे, क्या बोलोगे? प्रतिष्ठा हो गया, प्रतिष्ठा, सेठे आ गया। प्रतिष्ठा से ही बनता है प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित व्यक्ति। युधिष्ठिर शब्द जिन मेरे दोस्तों ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा है। युधिष्ठिर, अनुष्ठान, कोई कार्य होता है जब धार्मिक कार्य यदि कोई हो रहा हो, अनुष्ठान, किसी के प्रति निष्ठा, जो आदरपूर्ण व्यवहार को कहते हैं निष्ठा, ये बताएंगे। तो कहीं भी आपको शाठा मिले तो सैथा में परिवर्तित होगा। गुरुजी किन्नर अपवाद है ना? हाँ जी, किन्नर का होता है किम धन नर, जैसे नैना होता है ना इसका, तो वो अपवार है आपका। कहां पर? कित धन नर ना कर देना उसको, उन्नति की तरह। तो क्योंकि किन्नर बनेगा मैं न, तो कैसे बनता? मैं न से किम धन नर होगा। जो बच्चे नहीं जानते वो लिख सकते, किन्नर का क्या होता है? किम धन नर होगा, तो वो सन्निवेश वाले की तरह ही बनेगा। प्रतिष्ठा का दोस्त देखिए जरा क्या होगा। तो क्या बोलोगे भैया? आप कहेंगे भाई साहब ये बनेगा प्रति, यहीं से संधि टूटेगी, स्था। बाकी 4 आप बना के दिखाइए मुझको, या अन्य शब्द सोच लीजिए जिनमें सैठा होता हो। घनिष्ठ में
बाद में क्यों शब्द ढूंढते हैं भाई साहब? अभी विभिन्न समझा है ना, तो उसी से समझाना है। बहुत बढ़िया जी। बाद में शब्द ढूंढना ही नहीं है। अब मैं मान के चलो एक शब्द ढूंढ लेता हूं मैं, ज्येष्ठ, ये ढूंढ लिया मैंने। ठीक है जी, आपने कहा था सेठ। अब ही सोचिए कि यहां तो मैंने लिख दिया, अब यहां से संधि टूटेगी, जिये धन स्थ होगा, जिये धन स्थ होगा। वेरी गुड। कुछ दोस्तों ने कहा मिष्ठान। मिष्ठान कोई शब्द होता ही नहीं, मिष्टान्न होता है। शटा की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी शटा की हमने बात ही नहीं की है। बोले भैया हम तो मिष्ठान ही जानते हैं। मिष्ठान गलत शब्द होता है, मिष्टान्न होता है, मिष्टान्न। साक्षी जी गलत लिख रही है, मिष्ठान नाम का कोई शब्द नहीं होता। निष्ठुर लिखा है रंजीत कुमार जी ने, काजल पाठक जी ने, साक्षी, 3 बच्चों का लगातार निष्ठुर आया है। बिल्कुल बनेगा, तो बनाइए ये। क्या बोलोगे? प्रतिधन, प्रतिधन स्थित हो जाएगा, प्रतिधन स्थित हो जाएगा। युधिष्ठिर का क्या हो जाएगा? युधि धन स्थिर, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, जैसे स्विट्जरलैंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में स्थिर रहा। अनुष्ठान क्या बन जाएगा? अनुधन, अनुधन स्थान। और आपका निष्ठा का क्या बन जाएगा? निधन स्था बन जाएगा, निधन स्था, निधन स्था बन जाएगा। ठीक है, निष्ठुर का जरूर बनेगा काजल जी, निधन स्थुर बन जाएगा, निधन स्थुर बन जाएगा। प्रशांत कपासिया जी एकदम सही उत्तर है। नसीम बानो सही उत्तर है, वेरी गुड। उत्कृष्ट में कहां सेठे है? वो सेटे है। देखो सेटे यदि आए कभी, जो दोस्त सेटे वाले उदाहरण लिख रहे हैं, जैसे आप लोगों ने, कुछ ने लिखा मिष्टान्न, जैसे मिष्टान्न लिख देते हैं, तो यहां से समझिए, यदि शब्द आ जाए, इसको अलग से लिख लेना, यदि कहीं पर शेटे आए, शेटे मान के चलो शेटे आ गया, तो शेटे जो टूटेगा वो आपका से धन तय में टूटेगा। से धन तय में कैसे जी? जैसे कोई शब्द ले लीजिए, आपने कुछ बच्चे लिख रहे थे, जैसे कि उत्कृष्ट होता है, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट होता है ना, तो ये शाता में टूटेगा पूरा, यहां बाद में भी चल जाएगा। उत धन क्या बोलेंगे, सॉरी, उत्कृष्ट है तो बाद में भी टूट जाएगा। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट धन तय हो गया। अब देखो मिष्टान्न शब्द होता है, मिष्ठान कोई शब्द नहीं होता, मिष्टान्न होता है, तो क्या बोलेंगे जी? यहां से तोड़ दें तो मिष्टान्न हो जाएगा। नहीं जी, क्या बोलेंगे? मिश, यहां से देखना, तो मैंने बोला इसको सतह में तोड़िए, तो आप लोग मेरे साथ बोलना इसको। मैंने बोला मिश, मिश, ठीक है, मैं बोल दूं तान, क्या ये सही हो जाएगा? तो आप समझ जाएंगे कोई अर्थ ही नहीं निकलता, मिश धन तन। लेकिन भैया हम इतना समझ गए सतह में तोड़ना है, तो क्या बोलोगे? मिशत धन अन्न हो जाएगा, मिशत धन अन्न हो जाएगा, यानी सतह से ही अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं। लेकिन ये यहां पर होता ही नहीं, सेठ है, सेठ है होता ही नहीं है। मैं सेठ है की बात ही नहीं कर रहा, सॉरी, मैं सेठ है की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपसे सेठ है की बात कर रहा था। तो यदि सेठ है भी आ जाए तो गलती नहीं करनी है। ठीक है, जैसे मैं आपसे एक शब्द पूछता हूं, हिंदी भाषा का बहुत प्रचलित शब्द, मैं हमेशा बताता हूं, आकृष्ट, आकृष्ट का संधि विच्छेद करके दिखाइए, आकृष्ट का। सर जी घनिष्ठ का क्या होगा? करके देखिए, घनिष्ठ का क्या होगा? अभी तो बताया ज्येष्ठ में, तो आप कहेंगे घनी धन स्थ हो जाएगा, घनी धन स्थ हो जाएगा। ठीक है, श्रेष्ठ का नहीं हो सकता, बन ही नहीं पाएगा कोई शब्द। श्रेधन सस्त दोनों अनर्थ कर देंगे, अर्थ तो छोड़िए। सर जी मिष्ठान होता है, अच्छा भाई साहब ठीक है, आपके यहाँ होता होगा होता है, हम सब बोलते हैं उसको मिष्ठान ही, लेकिन वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, मिष्टान्न होता है, मिष्टान्न सीखेंगे आप वर्तनी में। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, साठा, साथा में कंठस्थ, क्या कंठस्थ कोई शब्द नहीं होता दोस्त, विकास कुमार जी, कंठस्थ होता है, कंठस्थ। ठीक है, बिल्कुल पूजा राव जी, मिष्ठान तो भैया मिठाई को बोलते हैं, नहीं होगा उमा जी, नाटा बोने को कहते हैं। आप सोचिए, बाद में नाटा कर देंगे तो अर्थ ही बदल जाएगा, गविष्ठी हो जाएगा, बिल्कुल होगा। राकेश जी बहुत अच्छा शब्द लिखा है, गवधन स्थि हो जाएगा। ठीक है,
भैया अंत्येष्टि हो जाएगा, हाँ फिर ती है तो ती लग जाएगा, अंत्येष्टि पे बन जाएगा अंत्येश धंती, अंत्येश धंती हो जाएगा। बहुत बढ़िया मयूरी जी, बहुत अच्छा लिखा है। आगे आ जाओ, अगले नियम पर चलेंगे। छोटे छोटे छुटकू छुटकू नियम है जो प्रयोग से ही याद रह सकते हैं। एक नियम आता है आपका, नियम आता है आपका कि कहीं भी आपका सा षटकोण है तो वो परिवर्तित होगा किसमें, से में। से षटकोण का किसमें, ये तीर समझ रहे हैं, ये परिवर्तन है। क्या होगा, परिवर्तन से में होगा। लेकिन कब होगा याद रख लेना, सॉरी ऐसे लिख लो, इसकी एक भाषा बना के लिखते हैं कि ऐसे लिख लो, यदि सा से पहले, सा से पहले कोई कोई स्वर हो, स्वर हो तो श का निर्माण होगा, स का निर्माण होगा। क्या बोला मैंने, से से पहले, से पहले कोई स्वर हो, ठीक है। नहीं द नहीं आएगा निकेत जी, युधि ही आता है। युधिष्ठिर में द क्यों आएगा, युधि आएगा, युधि। जैसे मैंने बोला ना, ये युधिष्ठिर, युधिष्ठिर लिख दिया मैंने, इसकी वजह से आपको कंफ्यूजन होगा। ये दाधा नहीं होता, युद्धि नहीं होता, ये ध होता है, युधि होता है। इसकी वजह से शायद आप लोगों को कुछ को कंफ्यूजन हुआ होगा। युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर, दा नहीं आएगा यहां पर। अभी यहां द लिख दो। तो ये क्या बात मैंने कह दी, मैंने कहा जैसे कि मैं शब्द बोलता हूं अनु धन संग, तो मुझे बताएं दोस्त, क्या सा से पहले कोई स्वर है, हां या ना। सा से पहले कोई स्वर है, हां या ना। तो क्या बोले, ए, ने, और ने के बाद में ऊ है, ऊ, और ऊ के बाद में से। अब दोस्त वार्णिक विच्छेद की जरूरत तो नहीं होती होगी, क्या बोलेंगे कि वार्णिक विच्छेद अब मुझे बताने की जरूरत तो नहीं कि ऐसे ए होगा फिर न होगा और ऊ होगा, बहुत बताया है, आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो अनुधन शंग क्या होगा, तो ये से किस में बदल जाएगा, अनुषंग बन जाएगा, अनुषंग। अनुषंग बोलते हैं जो 7 घटनाएं होती हैं। जैसे आप कुछ काम कर रहे थे, आप कुछ करना चाहते हो, उसके साथ दूसरी घटना हो गई, दूसरी घटना का उसके साथ हो जाना। जैसे मान के चलो आप भावुकता का कोई क्षण देख रहे थे और उसके साथ में ही आंसू भी आ जाए, तो ये अनुषंग है, अनुषंग। कुछ कह रहे हाँ जी सर बताने की जरूरत है, नहीं भाई साहब मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। निधन सिद्ध, निधन सिद्ध बताएंगे क्या हो जाएगा, निधन सिद्ध। जैसे निधन सिद्ध हो गया, एक विधन सम बहुत प्रचलित है, विधन सम क्या होगा, बनाएंगे एक बार, विधन सम। जैसे अभिधन शेख होता है। अब बह और शैना समझ लेना इसको, अब आप समझ जाओगे। क्या समझेंगे, बाद में भय है या ई है, तो आप कहेंगे भय धन ई है भैया, भय धन ई है, भय धन ई। जैसे सुधन सुप्त हो जाता है, तो ऊ है, ऊ, सुधन सुप्त हो जाता है, करेंगे, सुधन सुप्त हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड रिंकी जी, एकदम ठीक है। निधन सिद्ध असंभव दोस्त आपका वहां जाएगा अनुस्वार में। यहां कहां से लिख रहे हैं आप, शायद लेट लिख रहे हैं कमेंट। निषिद्ध होगा, क्या होगा, निषिद्ध होगा, निषिद्ध। विषम, विधन शम होगा, विधन शम होगा। अभिषेक का क्या होगा मित्र, अभिधन शेख होगा, अभिधन शेख होगा। सुषुप्त का क्या हो जाएगा देखना जरा, तो जो से सपेरा है वह षटकोण में तब्दील हो जाएगा, सुसुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुसुप्त हो जाएगा, कभी गलती ना करें, सुसुप्त हो जाएगा। अन्य शब्द आप लिख सकते हैं, कोई भी हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। गुरुजी इसमें अनुस्वार क्यों नहीं आया, देखो
मैंने आपको शुरुआत में ही, सॉरी अनुस्वार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर इसमें हलंत क्यों नहीं आया। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्यंजन संधि के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ ही व्यंजन हो, एक तरफ स्वर और एक तरफ व्यंजन भी हो सकता है। ये बात मैंने आपको बताई थी या नहीं, ये बात मैंने आपको बताई थी या नहीं, आप कहेंगे हाँ जी। तो यदि जब बाद में नु, यानी कि जब ए ने और इसमें क्या आएगा आपका ऊ आ गया, तो जब बाद में स्वर है तो हलंत कैसे ही हो सकता है, ये आपको सोचना होगा। इसका मतलब है कि आप को जो वर्णमाला में सिखाया गया कै, वो आपने सीखा नहीं कि कै में तो कै धन ए होता है। यदि मैं कै लिख दूं तो इसका मतलब ये व्यंजन है, लेकिन यदि मैं कै को सिर्फ कै लिखूं तो इसमें व्यंजन नहीं है, इसका मतलब इसमें स्वर है। या मैं कु लिखूं या मैं की लिखूं, ये मैंने शुरुआत में ही वर्णमाला में ही सिखा दिया था, आपको आज पूछने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए दोस्त। ठीक है, इसमें एक तरफ हलंत क्यों नहीं है, क्योंकि स्वर आ गया है, और एक तरफ स्वर और दूसरी तरफ व्यंजन हो तब भी व्यंजन संधि होती है, ये भी मैंने आपको बताया। अनुधन संगी क्या हो जाएगा, बिल्कुल अनुषंगी हो जाएगा, यहां ई लगा दो यहां भी ई लगा दो, सोचने की बात ही नहीं है। सर्वीधन साध क्या हो जाएगा, विषाद हो जाएगा, विषाद विषाद हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं हो सकता शुभम कुमार जी, ये मैंने आपको बताया था सिलेस का नहीं होगा, मैंने कहा था हर शब्द में संधि नहीं हो सकती। आप सोचे कि आप हर शब्द में संधि बना सकते हैं तो आप गलती करेंगे। सर सुषमा हो जाएगा, रिंकी एकदम ठीक कह रही है, सुषमा हो जाएगा, सुधन समा बराबर सुषमा हो जाएगा। बहुत अच्छा शब्द इन्होंने लिखा है, आप भी बताएं सुधन समा क्या हो जाएगा, बताना जरा। सुधन समा, सारे दोस्त बताएंगे तो आप कहेंगे कोई दिक्कत ही नहीं है, सुषमा हो जाएगा, सुषमा हो जाएगा, सुषमा, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में, बोलेंगे जी आगे। अब अगले नियम की तरफ चलते हैं, और अगला नियम हमारा आएगा किसका, अणा का नियम। ऐसे शब्द सोचो जिनमें आपने अणा शब्द देखा हो। अणा समझते हो ना, क ख ग घ अंगा च छ ज अइया टे ठे डे ढे अणे, तो टे वाला जो पांचवा है। ठीक है, गुरुजी आप कह रहे हैं बाद में शैठे नहीं आएगा, मैंने कब कह दिया ऐसा बाद में शैठे नहीं आएगा, मैंने तो आपको करके दिखाया है, ये देखना जरा ध्यान से, मैंने ऐसा कब कह दिया, ये नहीं करके दिखाया मैंने आपको। मैं कह रहा हूं ऐसे शब्द आप ना सोचो, आपके लिए सीखना आसान होगा, बिल्कुल होगा, मैंने खुद शब्द बताए हैं आपको। ये रहा ज्येष्ठ, कह रहे हैं जी बाद में शैठे नहीं आएगा तो यहां प्रतिष्ठा में, ये बाद में शैठे नहीं है, ये शैठे आ है बच्चों। आप कहां देख रहे हैं ध्यान से, वो शैठे नहीं है, वो शैठे आ है। वेरी गुड। निधन साध हो जाएगा गुरुजी, बिल्कुल होगा सोनू कुमार जी, क्यों नहीं होगा। सर निषिद्ध में दीर्घ संधि है, कैसे है दीर्घ संधि, बताना जरा निषिद्ध में क्या बोलोगे, ये समझ रहे होगे। देखो इन्होंने क्या मूर्खतापूर्ण कार्य कर दिया हमारे भाई ने, इन्होंने बोला निषिद्ध, इन्होंने देखा न में तो ई हो गया, न में ई हो गया, और ये भाई साहब क्या समझ रहे, इधर भी ई है, ये कह रहे हैं दोनों तरफ स्वर हो गया, दोनों तरफ स्वर है क्या, या फिर स के बाद ई है। अगर इतना वार्णिक विच्छेद आप नहीं समझ पा रहे हैं कि न में ई और स में ई, तो दोस्त वर्णमाला को पढ़िए, फिर आपने नहीं पढ़ा है उसको, है। तो दोनों तरफ स्वर होगा तभी ना स्वर संधि होगी, नहीं ना मांगा तो नहीं ना मिलेगा ना पगली, तो नहीं ना दिया हुआ है तो काहे बना रहे हो। ठीक है, वेरी गुड सर, मैंने सारे सही बनाए हैं अभिषेक जी, बहुत बढ़िया। एक आता है अणे का न में परिवर्तन नियम, ये क्या बोलते हैं, अणे का, अणे का न में परिवर्तन, और ये व्यंजन संधि का अंतिम नियम है। उसके बाद में हम चलेंगे फिर आपका, उसके बाद हम चलेंगे आपका किधर, विसर्ग संधि की तरफ, विसर्ग संधि की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, विसर्ग संधि को हम पढ़ेंगे दिवालीवाद। तो दिवाली पर सब अपने घर हैं या बाहर रह रह के कौन पढ़ाई कर रहे हैं, जो घर नहीं है एक बार थम्स अप करके बताना कितने बच्चे ऐसे होंगे। विधन साक्त हो जाएगा दोस्त, विषाक्त बिल्कुल होगा। वेरी गुड,
सर संगणक का क्या होगा? संगणक का भी समधन गणक होगा। अभिधनसिक्त बिल्कुल हो जाएगा, अभिषिक्त। बहुत बढ़िया। एक दोस्त ने लिखा है, मनीष कुमार जी ने, परिणाम। क्या बोलोगे? परिणाम होगा, परिणाम। परिधन नाम परिणाम है जैसे शब्द, ऐसे ही एक शब्द परिमाण भी होता है। परिमाण, दोनों में अंतर समझते हो ना? मैंने विशेषण में बताया था। एक परिमाण होता है, ये क्वांटिटी है, मात्रा है। ये क्या है? ये नतीजा है, ये नतीजा है। जैसे भूषण शब्द होता है, भूषण, भूषण शब्द हो जाता है। और आपका प्रणेता शब्द हो जाता, प्रणेता, प्रणेता। एक आपका प्रणेता के अलावा और कौन सा शब्द हो सकता है इसमें? परिणय शब्द हो जाता, परिणय, परिणय शब्द हो जाएगा। ठीक है, परिणय। आगे बोले। रामायण का बड़ा प्रचलित है, लिख लीजिए उसको कहीं किनारे पर। रामधन अयन, राम के मार्ग को दर्शाता है। उसके लिए दोनों शब्द अर्थपूर्ण हो जाते हैं, अयन भी और आयन भी। कभी परीक्षा में नहीं देता आपको दोनों विकल्प, एक देता है। वेरी गुड, तो करिए। अणे का जब ने में परिवर्तन हम करें तो क्या होगा? परिधन नाम होगा, परिधन नाम होगा। परिधन, परिधन मान होगा, परिधन मान, परिधन मान। भूषण का क्या हो जाएगा? अब यहां दिक्कत आएगी। तो आप कहेंगे भूष ध, भी तो बाद में बचा जी ने, तो ने को अर्थपूर्ण बनाइए थोड़ा। तो भूष धन अन ऐसे बना देते, अन, भूषण। प्रणेता का पराधन नेता हो जाएगा, पराधन नेता हो जाएगा, ये तो टूट पाएगा आसानी से। परिणय का परिधन नय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परिधन नय हो जाएगा, परिणय, परिणय। सर निर्णय होगा? नहीं, निर्णय को अभी आप ना जानिए। ये जो रे वाले होते हैं जिनमें ऊपर रेफ रूप आता है, ये विसर्ग संधि में जाएंगे। मैं विसर्ग संधि में आपको समझाऊंगा, विसर्ग संधि में। और अणय सर श्रवण का बताइए। श्रवण में आपको समझा चुका हूं, अयादि संधि में सुरोधन अना, वो ओधन ऐसे बन जाएगा, ओधन ऐसे, क्योंकि दोनों तरफ स्वर आ गए, और दोनों तरफ स्वर आए तो स्वर संधि, तो उसको फिर अयादि में भेजिए। तब कहां थे भैया जब हम अयादि समझ रहे थे? प्रमाण हो जाएगा जी, बिल्कुल होगा। बहुत अच्छा शब्द है। प्रमाण का क्या हो जाएगा जी? सबूत, एविडेंस। प्राधन मान हो जाएगा, प्राधन मान हो जाएगा, प्राधन मान हो जाएगा। ठीक है, प्राधन मान हो जाएगा। वेरी गुड। परिमाप का क्या होगा? परिमाप में भाई साहब अणे है कहां, ये तो बताइए। सर उत्तरायण का संधि विच्छेद मैंने देखा। देखो उत्तरायण को समझिए, उत्तरायण, उत्तरायण, तो उत्तरायण को क्या बोलते हैं हम? उत्तर धन ऐसे बोलते, आयन, क्योंकि अणे का तो न में होगा, तो धन ए में। आ को आयन भी शब्द है और अयन भी है, तो इसीलिए कई बार परीक्षाओं में अयन और आयन दोनों शुद्ध माने जाते हैं। तो उत्तर धन अयन लिखा मिले तो भी शुद्ध होगा। तो ए धन ए मिलकर के आ बनाएंगे, ये तो स्वर संधि हो गई। आ, उत्तरा या अणे का ने में परिवर्तन हो गया। ठीक है, अयन होता, अयन कोई शब्द नहीं होता, इसीलिए वहां पर अयन लिखा जाता है। बोलेंगे जी कोई दिक्कत? भैया कृष्ण होगा तो कृष्ण धन आना हो जाएगा। ठीक है, एकदम से ठीक है, वेरी गुड। दूषण तो भूषण जैसा ही हो गया ना। निर्माण अभी मैंने बताया, देखो एक बच्चे को निर्णय, उसमें रेफ रूप, रेफ रूप आपके हम भेजेंगे कहां पर? आपका विसर्ग संधि में, ये विसर्ग में पढ़ेंगे हम। वर्णन बोला जैसे कुछ बच्चे ने, विसर्ग रूप है, यानी कि जब हमारा रेफ रूप आएगा तो रेफ रूप को तो मैं आपको विसर्ग में पढ़ाऊंगा। ठीक है सर जी। नीतीश कुमार जी के लिए दो शब्द आपको नहीं पता है, दो शब्द आपको पता होना चाहिए, अपना थॉट प्रोसेस बनाया करो। हाँ जी, रेफ रूप वाले अभी नहीं, रेफ रूप वाले ये तो सर विसर्ग में जाएंगे। हाँ विसर्ग में जाएंगे।
वेरी गुड। प्रेरणा का हो जाएगा प्रेरधन्ना, प्रेरित करना, प्रेर का मतलब प्रेरित करना। वेरी गुड। प्रसारण का बन जाएगा प्रसारधन अन से। भरण का बन जाएगा भराधन अन से, अन एन। वेरी गुड। आभूषण का बन जाएगा आभूषधन अना से। और कोई शब्द सोच लो इसको। आदरणीय का हो जाएगा जी, नहीं, आदरणीय के लिए मैं आपको बताऊंगा कि वो शब्द बनता है ये प्रत्यय से, उसको हम पढ़ेंगे प्रत्यय में, तब जान पाओगे उसको। परिणीत हो जाएगा, परिधन नीत हो जाएगा, शिवरतन लोधी राजपूत जी। वेरी गुड। नहीं, भूधन क्षण नहीं होगा, भूष धन अना होता, अना। शोषण का भूषण की तरह ही बनेगा, शोष धन अन होगा। बिल्कुल पूछ सकते हैं शिवम सिंह जी। ठीक है, देखो ऐसा होता है, नीतीश कुमार क्या कहते हैं, जब हम किसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, आप भी जानते हैं किसी बात के स्पष्टीकरण के लिए मतलब मर्यादा पूर्वक शब्द हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग बात कर रहे हैं और ऐसी बात आप करना चाहते हैं इसको लोग समझ पाए, तो उसके लिए सभ्य शब्द हो सकते हैं और सभ्य शब्दों के द्वारा वो बात व्यक्त हो सकती है। लेकिन किसी बात को सभ्य तरीके से ना कह करके ओछे तरीके से कहा जाए तो वो एक्सेप्ट नहीं है। बात ये नहीं है कि हमारे देश में वर्ग की मानसिकता ये है कि सब लोग जानते हैं उस बारे में, बात यह नहीं है। बात है कि तब भी हम एक मर्यादित व्यक्ति जो राज्य का प्रमुख है उससे हम मर्यादित शब्द सुनना चाहते हैं, बात यह है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कहां से पढ़ना शुरू करेंगे, आपका विसर्ग संधि से। अभी आपके पास लगभग 13 मिनट बाकी हैं, आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। हर अच्छा छात्र बैठ के एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा प्रशांत जी, एक बार रिवीजन करेंगे और फिर मिलते हैं। आपका सर प्रणाम हो जाएगा, हाँ प्रधन नाम हो जाएगा, प्रणाम बिल्कुल होगा। आंचल जी बोलेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, मिलते हैं आपका। एंड शायद दिवाली पर नहीं मिल पाए तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ध्यान रखिए अपना, आप सबके घर फैमिली मेंबर्स को नमस्ते, माता पिताजी को नमस्ते, और भी घर में जो बड़े हैं नमस्ते, आपको भी नमस्ते, छोटों को भी नमस्ते। तो ख्याल रखिए, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, नमस्ते।